नमस्कार। मैं राधा बाका आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम 6B मॉड्यूल का आपके अध्याय 30 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रंगों का वर्गीकरण। देखो बच्चों, ये जो रंग है ये हमारे चारों तरफ ही हैं। हम देखते हैं कि कहीं पे लाल रंग है, कहीं पे पीला रंग है, कहीं पे नीला है, कहीं गुलाबी है, कहीं हरा रंग है। ये सभी क्या है? रंग है। अब इन रंगों को क्या है, हमने व्यवस्थित कर दिया और इनको व्यवस्थित करके उनकी एक पहचान देने के लिए उनको क्या है, हमने वर्गीकृत भी कर दिया। इसलिए क्या है, हमें रंगों का वर्गीकरण करना आवश्यक हो गया और हमने क्या है, इन रंगों को वर्गीकृत करके उनको क्या है, एक व्यवस्थित रूप दे दिया। अब ऐसे ही आपके जो प्रांग है, उन्होंने 12 रंगों वाले एक रंग चक्र को बनाया, जिसके अंदर क्या है, विभिन्न विभिन्न 12 रंग है। रंग या तो उनके मूल स्रोत से या उनके गुणों के आधार पर ही वर्गीकृत किए जाते हैं। देखिए, अब ये जो रंगों का वर्गीकरण है वह मुख्य रूप से क्या है, हमें इन रूप में देखने को मिलता है। जैसे क्या है, रंग आपके प्राथमिक रंग हो सकते हैं, द्वितीयक रंग हो सकते हैं या तृतीयक रंग हो सकते हैं, या कुछ रंग आपके गर्म रंग हो सकते हैं या कुछ रंग ठंडे रंग हो सकते हैं। कुछ रंग आपके निष्प्रभावी, उदासीन या न्यूट्रल कलर्स होते हैं। तो हमें 3 रूपों में हमने देखो रंगों का वर्गीकरण किया है। पहला क्या है, जो रंग है वे प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक रंग है। अब प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग क्या है? ये रंग क्या है, मूल रंग होते हैं, जिनसे क्या है, विभिन्न रंग बनाए जाते हैं। और इन रंगों से ही क्या है, आपके इन रंगों को हम प्रकृति से या आपके क्या है, मुख्य स्रोत के रूप में प्राप्त करते हैं। और इन रंगों से हमने क्या है, फिर द्वितीयक रंग बनाए और फिर तृतीयक रंग बनाए। जैसे क्या है, लाल रंग, पीला रंग और नीला रंग क्या है, आपके प्राथमिक रंग हो गया। यानी कि प्राथमिक रंग कितने रंग हो गए? आपके 3 रंग हो गए हैं, रेड, येलो और ब्लू। तो आपके लाल, पीला और नीला रंग कैसा है, आपके प्राइमरी कलर या प्राथमिक रंग है। ये तीनों रंग अन्य रंगों का क्या होते हैं, आधार होते हैं और इनसे ही अन्य रंग क्या है, बनाए जाते हैं। देखो, जैसे क्या है, पीला, नीला और लाल, ये कौन से रंग हैं, हमारे प्राथमिक रंग हैं। ऐसे ही द्वितीयक रंग है, ये क्या है, मुख्य रूप से आपके क्या है, प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाने से क्या है, हमारे द्वितीयक रंग हमें प्राप्त होते हैं। द्वितीयक रंग जैसे लाल और पीला दोनों ही प्राथमिक रंग हैं, इनसे हम द्वितीयक रंग बना रहे हैं, जो कि क्या है, नारंगी रंग हमें प्राप्त होता है। अगर हम लाल और पीला रंग को बराबर मात्रा में मिलाएं तो इससे हमें कैसा रंग मिलेगा, नारंगी रंग मिलेगा। वहीं हम नीला और पीला रंग अगर बराबर मात्रा में मिलाते हैं तो हमें हरा रंग प्राप्त होता है। और लाल और नीला रंग मिलाने पर हमें कौन सा रंग, बैंगनी रंग प्राप्त होता है। तो इस रूप में क्या है, ये ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट कलर यानी कि आपके नारंगी, हरा और बैंगनी रंग कैसे हैं, द्वितीयक रंग हो जाते हैं, जिन्हें हमने प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया है। देखिए, अब तृतीयक रंग कौन से हैं, वे रंग जो कि प्राथमिक और द्वितीयक रंगों को मिलाकर हमें प्राप्त होते हैं। वे रंग कौन से होते हैं, आपके तृतीयक रंग होते हैं। इन्हें भी हम बराबर मात्रा में मिलाकर हम क्या है, तृतीयक रंग को प्राप्त करते हैं। यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाने से हमें कौन से रंग प्राप्त होंगे, तृतीयक रंग प्राप्त होंगे। जैसे क्या है, पीला और नारंगी, जैसे पीला क्या था, प्राथमिक रंग है, वही नारंगी द्वितीयक रंग है, तो हमें कैसा रंग प्राप्त होगा, पीला नारंगी रंग प्राप्त होगा। वही लाल प्राथमिक रंग है और नारंगी द्वितीयक रंग है, तो हमें लाल नारंगी रंग प्राप्त हो रहा है। लाल आपका प्राथमिक रंग है और बैंगनी आपके द्वितीयक रंग है, तो हमें लाल बैंगनी रंग प्राप्त हो रहा है। नीला और बैंगनी, इनसे हमें नीला बैंगनी रंग प्राप्त होता है। नीला और हरा, इनसे हमें नीला हरा रंग प्राप्त होता है। और पीला और हरा मिलाकर हमें पीला हरा रंग प्राप्त होता है। तो ऐसे क्या है, हमें तृतीयक रंग के 6 जोड़े प्राप्त होते हैं, यानी कि 6 रंग प्राप्त होते हैं। जैसे क्या है, रेड ऑरेंज, रेड वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट, ब्लू ग्रीन, येलो ग्रीन और येलो ऑरेंज। ये कैसे रंग हैं, हमारे तृतीयक रंग हैं, जिन्हें हम प्राथमिक और द्वितीयक रंगों को बराबर मिलाकर प्राप्त करते हैं। अब देखो बच्चों, हमने क्या है, 3 तो प्राथमिक रंग देखे,
3 हमने द्वितीयक रंग देखे और 6 हमने तृतीयक रंग देखे हैं। इन्हीं सब से क्या है आपके 12 रंग समूह बने हैं, जिसे हम क्या है रंग चक्र में देखते हैं। देखिए लाल रंग, आपके नीला रंग और पीला रंग कैसे रंग है आपके प्राथमिक रंग है। वहीं पर आपके क्या है इन्हीं प्राथमिक रंगों से क्या है आपके द्वितीयक रंग बना है। जैसे लाल और नीला रंग मिला के हमने बैंगनी रंग बनाया जो कि द्वितीयक रंग है। वहीं पर हमने लाल और आपके पीला रंग मिलाकर क्या है सेकेंडरी कलर में हमने ऑरेंज कलर बनाया, नारंगी रंग है। वहीं हमने पीला और नीला रंग मिला के हमने क्या है हरा रंग बनाया जो भी द्वितीयक रंग है। अब इन्हें द्वितीयक और प्राथमिक रंगों को मिलाकर हम क्या है तृतीयक रंग बनाएंगे। जैसे क्या है लाल और आपके बैंगनी रंग मिलाकर क्या है लाल बैंगनी बनता है। बैंगनी और नीला मिलाकर आपके नीला बैंगनी बनता है। नीला और हरा रंग मिला के आपके ब्लू ग्रीन कलर बनता है। वहीं आपके पीला और ग्रीन कलर मिला के येलो ग्रीन कलर बनता है। और आपके नारंगी और पीला रंग मिला के येलो ऑरेंज या फिर आपके पीला नारंगी रंग बनता है। और लाल और ऑरेंज को मिला के आपके लाल आपके क्या है नारंगी रंग बनता है, यानी रेड ऑरेंज कलर बनता है। तो ये सभी रंग कैसे हो जाते हैं हमारे लिए तृतीयक रंग हो जाते हैं। अब गर्म रंग और ठंडे रंग कैसे होते हैं। अब रंग चक्र में क्या है ऊपर से नीचे की ओर क्या है हम रंगों को विभाजित करते हैं, जिसके आधार पर हम गर्म व ठंडे रंग हमें प्राप्त होते हैं। जैसे गर्म रंग कौन से होते हैं, जैसे लाल, नारंगी और पीला रंग कैसा हो गया है आपका गर्म रंग हो गया है। इन रंगों में क्या है सूर्य का तत्व होता है और यह हमें कैसा है गर्माहट का एहसास देते हैं। अभी हम कलर व्हील में भी देख लेंगे कि कौन से तरफ आपके ठंडे रंग है और कौन से तरफ आपके गरम रंग है। ये क्या है आपके गरम रंग हमें उत्साह के रंग होते हैं और उत्तेजना और हमें प्रसन्नता का आभास भी देते हैं। हम क्या है हमारे शादी विवाह और अवसरों पर क्या है लाल रंग का प्रयोग करते हैं, तो हमारे लिए क्या है ये प्रसन्नता का आभास दे रहे हैं, है ना। परंपरागत भारतीय कशीदाकारी में क्या है इन रंगों का बहुत ही सालों से प्रयोग होता चला जा रहा है। विभिन्न अवसरों पर जैसे विवाह आदि में भी हम क्या है गर्म रंगों का प्रयोग करते हैं। अब ठंडे रंग कैसे होते हैं, जैसे नीला, हरा और बैंगनी कैसा रंग है ठंडे रंग हो जाते हैं। इनमें वनस्पति या जल तत्व होता है और यह हमें कैसा है ठंडकपन का एहसास देते हैं। यह शांतिदायक और आराम और हमें कैसा है शांति का अनुभव करवाते हैं। गर्म रंग हमें क्या है उत्साह देते थे, प्रसन्नता देते थे। वहीं ठंडे रंग हमें क्या है शांति देते हैं। इन रंगों का प्रयोग हम क्या है मुख्यतः ग्रीष्म काल में करते हैं और अधिक गर्म रंगों को भी ये क्या कर लेते हैं संतुलित कर लेते हैं कि गर्म रंग क्या है बहुत ज्यादा गर्म हटना दे, या उनको क्या है संतुलित करने के लिए हम कुछ ठंडे रंगों का प्रयोग कर लेते हैं। गर्म व ठंडे रंग क्या होते हैं एक दूसरे के क्या है पूरक होते हैं। देखिए अब हमारे क्या है इस तरफ वाले जो रंग हैं वे सभी कैसे हैं आपके गर्म रंग हैं। अगर मैं इसे दो भागों में विभक्त कर दूं तो हमें जैसे लाल, आपके लाल नारंगी, आपके नारंगी पीला, पीला नारंगी और क्या है आपके आपके पीला हरा, ये कैसे रंग हो जाते हैं हमारे लिए गर्म रंग हो जाते हैं। वहीं पर क्या है जैसे आपके नीला है या फिर आपके हरा रंग है, इन्हीं से हमें कैसा है नीला हरा मिला है, नीला बैंगनी मिला है, बैंगनी रंग मिला है और आपके लाल बैंगनी रंग मिला है, तो ये कैसे रंग हो जाते हैं हमारे लिए कूल या ठंडे रंग हो जाते हैं। और इधर वाले हिस्से के कैसे रंग हो जाते हैं, ये हो जाते हैं हमारे लिए गरम रंग। देखें अब कुछ रंग होते हैं निष्प्रभावी या उदासीन या न्यूट्रल कलर्स होते हैं, जो क्या है इन रंगों के साथ में मिलकर क्या है उन्हें उदासीनता का भाव देते हैं। जैसे क्या है सफेद, काला, स्लेटी, ये रंग कैसे रंग होते हैं उदासीन रंग होते हैं। किसी भी कशीदाकारी का ये महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं क्योंकि ये गहरे रंगों के लिए क्या है एक अच्छी प्रभावशाली पृष्ठभूमि उनके लिए तैयार करता है। अब कुछ रंग कैसे होते हैं बच्चों धातु के रंग होते हैं, ये हमें धातु से प्राप्त होते हैं इसलिए कैसे रंग हो गए धातु के रंग हो गए। तो धातु को क्या है हम पीट कर उनको तारों का उसमें हम प्रयोग करते हैं और उनका प्रयोग हम उन धागों या तारों का हम कशीदाकारी में प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है
साधारण सुनहरे या चांदी के तारों से जो आपके कशीदा किया जाता है या फिर आपके उन तारों का प्रयोग किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, बादला कहते हैं। अब ऐसे ही हमने चांदी के तारों को अगर किसी भी धागे पर हमने उसको लपेट लिया और फिर हमने उससे कशीदा किया तो उसे हम कसब कहते हैं। और कुछ धातु की छोटी छोटी बिंदियों से अगर हम कशीदा कर रहे हैं तो उसे हम क्या है, मुकेश कहते हैं। तो इन धातु के रंगों का प्रयोग करके भी हम क्या है, कुछ कशीदाकारियां करते हैं। देखिए, अब रंगों के अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं। मुख्यतः 3 आयाम होते हैं रंगों के। एक होता है ह्यू, एक होता है वैल्यू और एक होता है उसकी इंटेंसिटी या तीव्रता। देखिए, अब आपके ह्यू का अर्थ क्या है, किसी भी रंग का जो नाम है उसे हम ह्यू कहते हैं। जैसे लाल, पीला, नीला, गुलाबी, जो भी उसका रंग का नाम है उसे हम किस रूप में जानते हैं, ह्यू के रूप में जानते हैं। यानी कि उस रंग का नाम क्या कहलाएगा, ह्यू कहलाएगा। वैल्यू क्या होती है, किसी भी रंग का हल्कापन या गहरापन क्या है, उसकी वैल्यू कहलाता है। जैसे कलर क्या है आपके, लाइट है, डार्क है, किस अनुरूप है उसके हल्केपन और गहरेपन को हम क्या कहते हैं, उस रंग की वैल्यू कहते हैं। जैसे किसी भी रंग में हम सफेद या काला रंग मिला दें तो उसके अंदर क्या है, आपके हल्कापन और गहरापन उसके अंदर आ जाएगा। किसी भी रंग में सफेद रंग मिला देने से क्या है, रंग हल्का प्राप्त होता है और काला रंग मिला देने से आपके गहरा रंग प्राप्त होता है। अगर हम सफेद रंग मिला देते हैं तो उससे हल्का रंग जो प्राप्त हो रहा है उसे हम टिंट कहते हैं। और अगर हम काला रंग मिला के उससे गहरा रंग प्राप्त हो रहा है तो उसे हम क्या है, शेड कहते हैं। किसी भी कशीदाकारी में टिंट व शेड का प्रयोग किया जाता है। जैसे फल, पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, फूल आदि जो भी हम नमूने बना रहे हैं उसके अंदर हम टिंट और शेड का प्रयोग करेंगे। देखिए, अब ये इंटेंसिटी क्या होती है, रंग की तीव्रता। रंग का क्या है, आपके क्या उसके ब्राइटनेस होना या उसकी डलनेस होना, यानी कि उसमें तेजपन होना या फिर उसका हल्कापन होना। कुछ रंग बहुत देखने में चमकीले होते हैं, कुछ आपके देखने में क्या है, रंग में थोड़े हल्के होते हैं, उनमें थोड़ा सा डलनेस होती है। तो वो क्या होती है, उसकी तीव्रता या इंटेंसिटी होती है। किसी भी कशीदाकारी में क्या है, आपके उचित अनुपात में हम चमकीला और हल्के रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लाल और सुनहरे पीले रंग के फूल, हरी पत्तियां और भूरी टहनियों के साथ में हम उनको संतुलित कर सकते हैं। रंगों की तीव्रता बढ़ाने के लिए एक दूसरे के आसपास के जो विरोधी रंग है उनका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अब क्या है बच्चों, कुछ क्या है आपके वर्ण योजनाएं हैं, यानी कुछ रंग योजनाएं हैं जिनको हम देख लेते हैं कि उनसे क्या है आपके विभिन्न विभिन्न रंग बनते हैं। कोई भी रंग योजना जो कि आंखों को प्रिय लगती है वही क्या कहलाती है, आपकी रंग योजना कहलाती है या वर्ण योजना कहलाती है। विभिन्न रंग योजना जैसे मोनोक्रोमेटिक रंग योजना, समीपवर्ती रंग योजना, पूरक रंग योजना, विभक्त पूरक रंग योजना, त्रिकोणीय रंग योजना और चतुर्भुज रंग योजना। ये विभिन्न विभिन्न रंगों को मिलाकर बनाई जाती है। जैसे क्या है, मोनोक्रोमेटिक रंग योजना क्या है, इस रंग योजना में एक ही रंग का प्रयोग किया जाता है, फिर उनके टिंट और शेड बनाए जाते हैं, यानी कि उनके अंदर सफेद रंग और काला रंग मिलाकर उसके विभिन्न शेड्स बनाए जाते हैं, उनके विभिन्न विभिन्न रंग बनाए जाते हैं। जैसे लाल रंग में अगर हम सफेद व काला रंग मिला दें तो सफेद रंग मिलाने से लाल रंग का गुलाबी रंग हो जाएगा, वहीं काला रंग बनाने मिला देने से आपके मेहरून रंग हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम नीले के अंदर क्या है सफेद रंग बना दे तो वो क्या है, हल्का नीले से लेकर आपके क्या है गहरे नीले रंग की और आपके जाएगा। तो रंग में क्या है, हम क्या है एक ही रंग के अंदर हम क्या है सफेद या काला रंग मिलाकर क्या है उसके विभिन्न विभिन्न रंग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर आपके क्या है, ये एक आपके शेड की जैसे कार्डी दिया हुआ है जिसके अंदर क्या है एक ही रंग की क्या है सफेद और काला रंग मिलाकर क्या है उनके विभिन्न विभिन्न टिंट और शेड प्राप्त किए गए हैं। ये रंग योजना कैसी थी, आपके मोनोक्रोमेटिक रंग योजना या एक रंगीय योजना होती है। वही समीपवर्ती आपके एनालॉगस रंग योजना में क्या होता है, जो कलर व्हील हमने 12 रंगों का भी देखा था, उस रंग योजना में क्या है, उस रंग चक्र में उसके आपके जो पास पास जो रंग होते हैं उनका प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। इस प्रकार की रंग योजना में कम से कम एक रंग सामान्य होता है। पीले फूल, पीली हरी पत्तियां और हरी टहनियां, इसके अंदर क्या है हम इन रंगों का प्रयोग
करते हैं। जैसे क्या है आपके येलो कलर के आसपास वाला जो भी रंग है वह क्या है आपके समीपवर्ती रंग योजना के अंतर्गत आ रहा है। जैसे आपके क्या है इसके समीपवर्ती येलो ऑरेंज और आपके ऑरेंज कलर आ रहा है। अगर हम इसके इधर देखें इसके समीपवर्ती में एक तो येलो रंग हो गया, फिर येलो ग्रीन हो गया या फिर ग्रीन हो गया। तो आपके जो भी समीपवर्ती रंग हैं वह क्या है आपके समीपवर्ती रंग योजना के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर हम जैसे क्या है रेड कलर अगर हम लेना चाह रहे हैं तो इसके समीपवर्ती में आ जाता है रेड ऑरेंज और रेड वायलेट कलर आ जाता है, यानी कि आपके क्या है लाल नारंगी या फिर लाल बैंगनी रंग आ जाता है। इधर देखें तो हम ब्लू से आपके क्या है इधर आपके ब्लू और ब्लू आपके क्या है आपके वायलेट कलर आ जाता है या ब्लू ग्रीन कलर आ जाता है। तो ऐसे जो भी समीपवर्ती रंग है वो उसके अंदर क्या है आपके समीपवर्ती रंग योजना के अंतर्गत आते हैं। देखिए पूरक रंग योजना में क्या होता है, यह क्या है द्विरंगी रंग योजना है। इसमें उन रंगों का प्रयोग किया जाता है जो कि रंग योजना में एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत होते हैं, एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट जो रंग होंगे वे पूरक रंग योजना के अंतर्गत आएंगे, जैसे लाल व हरा। इस योजना में क्या होता है 6 आपके पूरक अंग बनते हैं, जैसे पीला और बैंगनी बन रहा है, नारंगी और नीला बन रहा है, लाल और हरा, पीला हरा और लाल बैंगनी, नीला हरा और लाल नारंगी और नीला बैंगनी और पीला नारंगी रंग बन रहा है। क्योंकि हमारी पूरी रंग योजना में क्या है टोटली 12 रंग है और उसके हम क्या है 2 जोड़े रंग ले रहे हैं, तो हमारे पास आपकी पूरक रंग योजना में कितने 6 जोड़े पूरक रंग के प्राप्त होंगे। पूरक रंग योजना में अत्यंत सुंदर और चमकदार रंग संयोजन होता है। यदि पूरक रंग योजना में वैल्यू और तीव्रता को बदल दें तो रंग योजना किसके लिए बड़ों के लिए गर्मियों के लिए भी प्रयुक्त की जा सकती है। हम उसके अंदर आपके क्या है सफेद और काला रंग मिलाकर उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसमें देखें तो इसके अंदर ऑपोजिट वाले हैं, जैसे क्या है आपके आपके पीले के साथ में बैंगनी आ रहा है, आपके ऑरेंज के साथ में क्या है आपके ब्लू वॉयलेट कलर आ रहा है, येलो ग्रीन के साथ आपके वॉयलेट रेड कलर आ रहा है, रेड के साथ में आपके हरा रंग आ रहा है। ऐसे क्या है हमारी ये क्या है आपके पूरक रंग योजना बन जाती है। ब्लू के साथ में आपके क्या है ऑरेंज कलर आ रहा है। तो ऐसे आमने सामने वाले जो रंग हैं वह क्या है पूरक रंग योजना के अंतर्गत आते हैं। विभक्त पूरक रंग योजना में ये 3 रंगों वाली योजना है और ये किसी भी एक रंग और उसके पूरक रंगों को 2 भाग करके प्राप्त की जाती है। जैसे क्या है पीला लाल बैंगनी और नीला बैंगनी, ये क्या है हमारे विभक्त पूरक रंग योजना के अंतर्गत आ जाते हैं। किसी भी बच्चे की अगर हमें फ्रॉक बनानी है उसके अंदर अगर हम एक पीला नारंगी या लाल नारंगी सूर्य नीले बादलों के साथ में कशीदा किया जाए तो वह बहुत ही आकर्षक लगता है। विभक्त पूरक रंग योजना में वैल्यू और तीव्रता को भी हम घटा बढ़ाकर क्या है प्रत्येक आयु के वर्ग के अवसर के लिए, प्रत्येक आयु के व्यक्ति के लिए, विभिन्न अवसरों के लिए क्या है हम इसके प्रयोग करके कशीदाकारी कर सकते हैं। जैसे क्या है विभक्त पूरक में क्या है आपके एक तो मुख्य रंग होगा और उसके जो भी आमने सामने वाले रंग हैं सामने वाले को छोड़कर उसके जो साइड वाले दोनों रंग हैं वह क्या है हमारी विभक्त पूरक रंग योजना के अंतर्गत आएगी। इसे हम स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री रंग योजना भी कहते हैं। जैसे क्या है इसके अंदर हमने रेड येलो ग्रीन लिया, इसके अंदर जैसे हमने क्या है ऑरेंज के सामने जो भी आपके रंग है उसको छोड़कर या ऑरेंज के सामने ब्लू को छोड़कर आपके क्या है ब्लू वायलेट और आपके ब्लू ग्रीन कलर क्या है आपके ये आपके विभक्त पूरक योजना के अंतर्गत आ जाती है। यानी कि आपके जो मुख्य रंग है उसके सामने वाले रंग को छोड़कर उसके साइड वाले जो रंग हैं उन्हें हम क्या कहते हैं आपके विभक्त पूरक रंग योजना कहेंगे। इसमें 3 रंग होते हैं। जैसे अब हम इसमें येलो लें तो येलो के जस्ट सामने बैंगनी रंग आ रहा है और उसके अंदर क्या है अब हमारे पास इसको तो हम छोड़ देंगे, येलो के सामने जैसे क्या है वॉयलेट कलर आ रहा है और इसको छोड़कर इसके सामने वाले जो 2 रंग हैं जैसे आपके रेड वॉयलेट और आपके क्या है आप ये ब्लू वॉयलेट, ये कलर कैसे हो जाते हैं आपके विभक्त पूरक रंग योजना के हो जाते हैं। त्रिकोणीय रंग योजना में क्या है यह भी 3 रंगों वाली योजना है। इसमें ऐसे किन्हीं 3 रंगों का संयोजन किया जाता है जो रंग चक्र में क्या बनाते हो
समभुज बनाते हो, जैसे पीला लाल और नीला, नारंगी हरा और बैंगनी। जैसे क्या है, ये आपके क्या है, त्रिकोण में जो रंग बनाते हो वे रंग कैसे हो जाते हैं, आपके त्रिकोणीय रंग योजना के अंतर्गत हो जाते हैं। जो भी रंग आपके त्रिकोण में बन रहा है वह क्या हो जाएगा, आपके त्रिकोणीय रंग योजना के अंतर्गत आता है। अब चतुर्भुज रंग योजना के अंतर्गत क्या है, आपकी ये 4 रंगों वाली रंग योजना है और ये ऐसे 4 रंगों का संयोजन करती है जिसमें रंग चक्र में क्या बनता हो, एक वर्ग बनता हो, जैसे लाल, हरा, नीला, बैंगनी, पीला और नारंगी। इस रंग योजना का प्रयोग क्या है, आपके विभिन्न कशीदा कार्यों में किया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर के कशीदे में किया जाएगा, बंगाल के काथे में किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश की क्या है, चंबा रुमाल बनाने में क्या है, आपके चतुर्भुज रंग योजना का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या है, आपके जो भी वर्ग बन रहा है उसके अंदर आपके जो 4 रंग आ रहे हैं वह हो जाते हैं, जैसे ऑरेंज, येलो और आपके बैंगनी और ब्लू। ये 4 रंग कैसे हो गए हैं, हमारे चतुर्भुज रंग योजना के अंतर्गत आ जाते हैं। आपकी ये कैसी रंग योजना है, आपके चतुर्भुज रंग योजना हो जाती है। जैसे भी आपके ये आपके वर्ग बना रहा है वह रंग योजना कैसी हो गई, चतुर्भुज रंग योजना हो गई। अब बच्चों क्या है, रंग का मिश्रण करके भी हम क्या है, मिश्रित रंग बना सकते हैं, जैसे हल्का पीला, गहरा हरा, हल्का गुलाबी, ऐसे क्या है, विभिन्न विभिन्न रंगों का जो भी हम मिश्रण लेते हैं उसके आधार पर भी हम रंग बना सकते हैं। अब दैनिक जीवन में इन रंगों का क्या महत्व होता है, विभिन्न विभिन्न जो रंग है उनके क्या है, अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं। हमारे ऊपर क्या है, प्रत्येक रंग का क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। जैसे लाल रंग क्या है, आपके अग्नि का प्रतीक होता है और वह क्या है, हमें ताप और गर्मी देता है। हरा रंग ताजगी का प्रतीक होता है, तो हमें हरा रंग क्या है, ताजगी देता है। जैसे काला रंग है वो क्या है, पश्चिमी देशों में शोक का प्रतीक होता है, जबकि क्या है, भारत और चीन में क्या है, शोक मनाने के लिए सफेद रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। भारत में जैसे दुल्हनें क्या है, लाल वस्त्र पहनती हैं, वहीं कुछ देशों में या आपके क्या है, पश्चिमी देशों में क्या है, आपके सफेद रंग दुल्हनें पहनती हैं, यानी कि सफेद रंग के वस्त्र वह पहनती। तो इस रूप में जो रंग है वह क्या है, हमें मनोवैज्ञानिक प्रभाव देते हैं। जैसे क्या है बच्चों, गहरा लाल रंग है तो वह कैसा है, हमें प्रेम, स्वास्थ्य और जीवंतता का हमें प्रभाव देता है। चमकीला लाल रंग हमारे लिए भावेश और खतरे का रंग होता है, क्योंकि आपने काफी जगह खतरे के निशान पर लाल रंग ही देखा होगा। गहरा स्लेटी या लाल रंग क्या है, हमारे लिए बुराई का प्रतीक भी होता है। गुलाबी रंग क्या है, स्त्रियोचित, उत्सव, नाजुकता या मासूमियत का प्रतीक होता है। नारंगी रंग महत्वाकांक्षा और उत्साह का प्रतीक होता है। भूरा रंग उपयोगिता और परिपक्वता का प्रतीक होता है। वही पीला रंग हमारे लिए प्रेरणादायक, विवेक और हमारे लिए प्रसन्नता का प्रतीक होता है। गहरा सुनहरा रंग क्या है, विलासपूर्ण और मूल्यवान होता है। पीला व हरा रंग हमारे लिए ताजगी का प्रतीक होता है। नीला रंग हमारे लिए क्या है, शांति, संवेदनशीलता और आदर्शवादिता का रंग होता है। वहीं बैंगनी रंग क्या है, भव्यता और राजवंशियता का प्रतीक होता है। ये रंग हमने देखे जो हमें विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं। अब ये जो रंग है उनका दैनिक जीवन में भी हमें प्रयोग करते हैं, तो जिनका प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। जैसे क्या है, हम व्यक्ति की आयु के अनुसार रंगों का चयन करते हैं, हमारे लिंग के अनुसार हम रंगों का चयन करते हैं, हमारे व्यवसाय के अनुसार हम रंगों का चयन करते हैं। जैसे वकीलों का आपने काले रंग का कोट पहने देखा होगा, डॉक्टर्स को आपने सफेद रंग का कोट पहने देखा होगा। तो हम क्या है, हमारे व्यवसाय के अनुरूप भी रंग का प्रयोग करते हैं। विभिन्न विभिन्न अवसरों के अनुरूप हम रंगों का प्रयोग करते हैं, जैसे शादी विवाह में हम विभिन्न रंग पहनते हैं और क्या है, आपके अन्य जैसे शोक अवसाद हेतु समय हम विभिन्न रंग पहनते हैं। मौसम के अनुरूप भी हम रंगों का प्रयोग करते हैं, जैसे कुछ रंग गर्म वाले होते हैं, कुछ रंग ठंडे होते हैं। पहने जाने वाले के कपड़ों के
प्रकार पर भी हम क्या है इन रंगों का प्रयोग करते हैं। आपके कैसे कपड़े पहने जा रहे हैं उन पर भी कैसे रंग अच्छे लगेंगे, उनका पर भी क्या है रंगों का प्रभाव पड़ता है। और व्यक्ति की शारीरिक बनावट पर भी क्या है रंगों का प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों ये आज हमने जो चैप्टर देखा है इसके अंदर हमने विभिन्न रंगों के बारे में पढ़ा है कि रंग क्या है, हमें मनोवैज्ञानिक प्रभाव देते हैं। विभिन्न विभिन्न रंगों को मिलाकर हम विभिन्न रंग योजनाएं बनाते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आज की कक्षा आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।